नमस्कार दोस्तों, डीडवाना झलकों पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम हैं वीरेंद्र वीर सैनी के पास। इस बार डीडवाना विधानसभा के अंदर 8 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा है, जिनमें से एक निर्दलीय उम्मीदवार वीर सैनी भी हैं। इनसे आज चर्चा करेंगे कि वो किस वजह से इस राजनीतिक में किन मुद्दों को लेकर, किस आधार पर एक शिक्षित ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का है, किस तरह से वो युवाओं का आगे का भविष्य, भ्रष्टाचार, करप्शन, जो भी इनके मुद्दे हैं, उन किन तरह से वो देखते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार इमरान जी, आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, राजनीतिक में आने का आपका उद्देश्य क्या है? क्या मतलब किन मुद्दों को लेकर, किस वजह से आप राजनीतिक में और कितने समय से आप राजनीतिक के अंदर हो? देखिए, राजनीति में आने की इच्छा मेरी 8 साल की उम्र से ही हो गई थी। मैं आपको बता दूं, बचपन में जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग देशभक्ति मूवीज़ देखते थे, उस समय हम लोग भगत सिंह जी की कहानी देखते थे। वो 23 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। उस समय मैं सोचता था कि खास मैं भी जब देश आज़ाद नहीं था तब पैदा होता तो देश के लिए कुछ करता, मरता, शहीद होता। बड़े होने के बाद मुझे पता चला कि देश के आज़ाद होने के बाद भी हम लोग शारीरिक रूप से आज़ाद हो गए, मानसिक आज़ादी अभी भी बाकी है। लोगों के अभी भी बहुत सारी दुख, दर्द, पीड़ा है और उनको जो सरकार है, अब अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन कार्य अंग्रेज़ अभी भी है, जिन्होंने इस शासन व्यवस्था को इस तरह से बना रखा है कि एक आम आदमी को बहुत सारी परेशानी को सामना करना पड़ता है। तो उनसे लड़ने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी जन्मभूमि ने ये पुकारा है, कहा है कि तुम में आगे आना पड़ेगा, देश के लिए लड़ना पड़ेगा, और मैं इसी भाव को लेके राजनीति में आया हूँ। अच्छा सर, आपको पता है राजनीति की एक क्या है? कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, बीजेपी है, कांग्रेस है, एक निर्दलीय है। क्या इन सभी मुश्किलों का सामना कर पाओगे? देखिए, जब भगत सिंह जी देश के लिए लड़ रहे थे तो उनके सामने अंग्रेज थे, उनके पास हथियारों के क्या बोलते हैं कि गोदाम के गोदाम भरे हुए थे, उनके पास सब कुछ ताकत थी, लेकिन उनके पास ललक थी देश के लिए कुछ करने के लिए। उस ललक से बहुत सारे युवा भगत सिंह जी के साथ जुड़े और उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और आखिर में देश आज़ाद भी हुआ। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के पास जितनी भी ताकत है, ये लोग डराते भी हैं। मेरे कई साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ चुनाव प्रचार में पहले साथ में थे, लेकिन इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने डरा धमका के कुछ और लालच देके उनको मुझसे दूर किया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको मानना है कि सच्चाई के लिए लड़ना है, वो अभी भी मेरे साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो वो लोग डरते नहीं, क्योंकि देखो, हम लोग भारतवासी है और हम लोग किसी से डर के काम नहीं करेंगे। वो चाहे कितने भी ताकतवर हो, हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की है यहाँ से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मेरा MBA है। तो ये पहले राजनीतिक स्टैंड क्या रहा आपका? देखिए, 2015 में मैंने सरपंच चुनाव के लिए पार्टिसिपेट किया था। 15 दिन तक हमारा कैंपेन था और काफ़ी अच्छा कैंपेन चला था, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारणों से मुझे विड्रॉ करना पड़ा था। और उसके अलावा मैं जैसे जितने भी प्रदर्शन होते थे, जय अन्ना आंदोलन, उन सभी में मैं भाग लेता था और सोशल मीडिया में या फिर जिस जगह भी मुझे मौका मिलता था, मैं राजनीति व सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहता था। तो वीर सैनी युवाओं के एक प्रेरित है, वो कुछ युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे संविधान के अंदर भी ये चीज़ है। जब सरकार और संविधान 18 की उम्र में अपना मत देने का अधिकार देती है, ड्राइविंग लाइसेंस देती है यातायात चलाने के लिए, तो क्यों ना एक युवा पॉलिटिशियन के ज़रिए राष्ट्र हित के लिए अपना कुछ वर्चस्व दिखाए, युवाओं के लिए कुछ करे। तो वीर सैनी जी, युवाओं को लेकर आप कुछ कहना चाहोगे? 65% युवा हैं देश के अंदर। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। युवा अगर कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ राष्ट्र हित के लिए हो सकता है। तो आप युवाओं को लेकर क्या विचार रखना चाहते हैं? मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सबसे ज़्यादा अगर देश के लिए कुछ करने की लड़क होती है तो युवाओं में होती है। वो देश के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। और राजनीति को देखिए, कुछ पावरफुल लोगों ने इस तरह से बना रखा है कि किसी युवाओं को राजनीति में पहुँचना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है।
उसके लिए एक तो देखो विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, वहाँ तक जाओ और धन भर का लोग यूज़ करते हैं, आपके जो साथ होते हैं उनको तोड़ने के प्रयास करते हैं और कई तरह के प्रयास करते हैं। इस वजह से जो युवा आते हैं वो मोस्टली उन्हीं परिवार से आ पाते हैं कि जो जिसके परिवार में पिताजी या माताजी कोई एमएलए या एमपी रहे हैं, राजनीति में पहले से है। नए युवाओं को राजनीति में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और मुझे लगता है कि इस संघर्ष में अगर युवा सब साथ देना तो ये संघर्ष बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने परेशान करने की कोशिश की है, कई सारी की परेशानी आई है, खुद में सब चीज़ों से लड़ा लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। मुझे लगता है कि क्योंकि देश के लिए जब कुछ करते हैं ना तो बाकी चीज़ों को हम लोग भूल जाना पड़ता है। और मैं तो युवाओं से यही अपील करूँगा, यही सबसे अच्छा टाइम है। चुनाव में 3-4 दिन बचे हैं, यही सबसे अच्छा समय है कि देश के लिए कुछ करने का। आपका 4-5 दिन देश के लिए दीजिए, इस बदलाव के लिए दीजिए। अगर आप बदलाव के लिए दोगे तो सच में देश और सुनहरा दीडवाना काम सपना साकार कर सकते हैं। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है, तो आप अपनी कौन सी विचारधारा को लेकर लोगों के बीच जा रहे हो? देखो मेरी विचारधारा ये है कि मैं 1 महीने से जनता के बीच जा रहा हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ आपकी समस्या क्या है, आप अपने एमएलए से क्या चाहते हो। तो मेरी विचारधारा यही है, जो लोगों की चाहत है मैंने उसी को विचारधारा बना दिया, उसी को लेके मैंने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया है कि लोगों अपने दीडवाना के प्रति क्या सोचते हैं। वही मेरी विचारधारा, दीडवाना का विकास और दीडवाना के जो लोग हैं। आपने किसी पार्टी से अप्लाई किया टिकट के लिए? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह चाय की केतली है, तो कोई पार्टी नहीं है, निर्दलीय हूँ, चुनाव चिन्ह चाय की। किसी पार्टी से अप्लाई किया गया मुझे टिकट चाहिए? मैंने आम आदमी पार्टी के लिए मैं अप्लाई किया था टिकट के लिए। उस समय भी मैंने बोला था कि आप मुझे टिकट देते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आपका मैनिफेस्टो क्या है? देखिए मेरा मैनिफेस्टो है ये जो मैंने स्टाम्प पेपर की गारंटी के साथ बनाया है और उसके बाद इसकी कॉपी निकलवाई है मैंने। मेरा मानना है कि कि लोग झूठ बोलते हैं, जुमला फेंकते हैं कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, चुनाव जीतने के बाद नहीं करते। तो स्टाम्प पेपर पे बनाया है और ये 3 बिंदुओं पे है, सुंदर, सुखी और सुरक्षित दीडवाना। और ये जो मैनिफेस्टो है रिसर्च करके बनाया, इसमें कुछ भी फ्री का चीज़ नहीं है। ये मैनिफेस्टो दीडवाना की नींव बनाने के लिए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ मैनिफेस्टो से, कि हम लोग हर साल 1 लाख नए पौधे लगाएंगे। तो वो पौधे हम लोग हर साल लगाएंगे, अगले 20 से 50 सालों तक वो पौधे रहेंगे। तो 20 से 50 सालों तक दीडवाना की सेवा होगी। हर गांव डानी को रोड से जोड़ेंगे तो वो हमेशा के लिए रोड से जुड़ जाएगी। हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास करेंगे। और मैं सेक्टर में गया तो मैंने देखा कि कई लोगों के घर में चोरी हो गई, कहीं किसी का मोबाइल चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गई, घर में डाका डाल गए। या आधे से ज़्यादा लोग तो इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके घर में कहीं चोरी नहीं हो जाए, तो वो कहीं पे घूमने भी नहीं जा सकते। परिवार में से किसी को एक को घर पे रहना पड़ता है। और क्योंकि अगर चोरी हो गई, अगर चोर पकड़ा भी गया तो भी इनका सामान कभी उनको वापस नहीं मिलता। तो मैं एमएलए बनने के बाद क्या करूँगा, हर महीने की 1 तारीख को सभी थाना अधिकारी के साथ मीटिंग करके उनसे रिपोर्ट लूँगा कि आपके क्षेत्र में कितनी चोरियाँ हुई है, कितने चोर पकड़े गए, किस किस का सामान वापस उसके मालिक को मिला है। और देखो इस क्षेत्र में बहुत सारे अधिकारी बहुत ईमानदार हैं और वो दिल से काम करना भी चाहते हैं। वो राजस्थान के जितने भी ईमानदार और अच्छे काम करने वाले अधिकारी हैं, सबको मैं चुन के दीडवाना क्षेत्र में लगाऊंगा। अब जब काम करने वाले अधिकारी ईमानदार और अच्छे काम करने वाले होंगे तो दीडवाना का विकास हमेशा से अपने आप होने लग जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ मैंने और जनता की देखी है, वो है कि साइबर ठगी बहुत चल रही है। लोग OTP मंगा के सीनियर सिटीजन से पैसे लूट लेते हैं, उनको ठग लेते हैं। उसको रोकने के लिए दीडवाना के बड़े बड़े शहरों में, टाउन में साइबर थाना खुलवाया जाएगा। साथ में ये पुलिस से सख्ती से पूछा जाएगा कि कितने लोगों के साथ ठगी हुई है और कितनों को आपने पकड़ा है। अगर मान लो किसी ने FIR भी नहीं दर्ज करवाई तो पुलिस से बोलेंगे कि आप क्षेत्र का ध्यान रखो जितनी भी जगह हो रही है। क्योंकि मैंने सुनने को भी आया कि कई बार लोगों के मोबाइल हैक करके उनके प्राइवेट फ़ोटो लीक कर देते, कुछ लोगों को सुसाइड भी करना पड़ता है। ये सब साइबर ठगी का मामला है, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा हमने ये देखा है कि कई सारी सरकारी इमारतें हैं जो क्या है ना, पहले स्कूल थी, कॉलेज थी, हॉस्पिटल थी, अब वो क्या बड़ी बिल्डिंगों में शिफ्ट हो गई, तो वो बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं। तो हम लोग उनकी मरम्मत करा के सरकारी और सामाजिक कार्यों में लगवाएंगे ताकि देश के लोगों का टैक्स का पैसा है वो देश के लोगों के काम आए, कहीं यूँ परा बर्बाद नहीं हो जाए।
और एक जो मैंने मुद्दा पहले से बोला था कि हर गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाएंगे, उसके साथ साथ 2 सफाई कर्मचारी नियुक्त करेंगे। कई बार क्या होता है, सार्वजनिक शौचालय बना दिया, उनकी सफाई के लिए कोई बंदा नियुक्त नहीं होता और वो बदबू मारते रहते हैं, उसमें सफाई होती नहीं, लोगों को जाने में तकलीफ होती है वहाँ पे। तो 2 सफाई कर्मचारी नियुक्त करेंगे। ऐसे करके हमने बहुत सारे पॉइंट है मैनिफेस्टो में जो हमने जनता को दिए भी। हम चाहते हैं कि हमसे वो आके ले भी और समझे। किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? आपकी इतनी अच्छी सोच है तो आपको फीडबैक देखो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा फीडबैक मिलेगा। लोग कई जगह से फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी सोच अच्छी है। और वो लोग मेरा प्रचार करते हैं, कई जगह बुला के स्वागत भी कर रहे हैं। और लोग आपस में बोलते हैं कि कई लोगों का बोलना है कि हम लोग डरते हैं इन पॉलिटिकल पार्टियों से। आपका प्रॉपर गांव कौन सा? मेरा प्रॉपर गांव छोटी खाटू है। अच्छा अच्छा। तो ये लोग है ना पॉलिटिकल पार्टियों से कई लोग डरते भी है, तो बोलते हैं हम लोग ओपन नहीं आ सकते, लेकिन वोट आपको देंगे। तो मुझे पता है कि ये जो अंडरकरंट चलेगा ना, कई राजनेताओं को शौक करेगा, इतना सपोर्ट मिल रहा है ग्राउंड से। तो ये थे वीर सैनी, युवा हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरित और राष्ट्र हित में कुछ कर गुजरने का इनका मनसा है। तो